बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। हुकूमत ने जो है अवाम को एक और धचका दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक मरतबा फिर से बढ़ा दी गई हैं और जैसे कि पहले कहा जा रहा था और ये बातें हो रही थी कि पेट्रोल जो है वो 285 तक जाएगा। अब जो हुकूमत के तासुरात हैं उनसे हमें वाक़या ही में ये लग रहा है कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये 285 तक जाएंगी। कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगा रात में। सबसे पहले तो हुकूमत ने जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर से 24 रुपये इजाफ़ा किया है, जिससे पेट्रोल की कीमत जो तकरीबन 234 रुपये ही हो गई है। 233.79 है तो तकरीबन 234 रुपये ही हो गई। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपके साथ जो है सोशल मीडिया पे जो लोगों ने तनकीदें की हैं वो भी आपको सुनाऊंगा और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जो सच्चाई है वो तो आज हम आपके सामने लेके आने वाले ही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आ गई। इन्होंने इक़्तिदार में आके क्या किया? इक़्तिदार में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है नैब FBR जितनी भी टैक्स वसूल करने वाली कंपनी इदारे थे हमारे, उन सब में तरमीम कर दी। ठीक है, अपने केसेस जो हैं उनको बंद करवा लिया और जो इनका सबसे मेन मकसद था इक़्तिदार में आने का वो यही था। इनका मकसद पूरा हो गया। अवाम जाए भाड़ में, अवाम से इनको क्या लेना देना। अवाम के अगर ये इतने ही सगे होते 130 रुपये पेट्रोल से जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी, 4 रुपये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, महंगाई मुकाओ मार्च। और ऐसे बेगैरत लोग हैं कि अब जो है इनको नज़र नहीं आ रहा कि अवाम पे क्या बीत रही है। जब 4 रुपये 5 रुपये पेट्रोल की कीमत अब जाती थी तो महंगाई मुकाओ मार्च शुरू हो जाते थे। और जब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद रखी गई, यौम तशक्कुर मनाया गया। भाई यौम तशक्कुर मनाना ही था तो इन भिखारियों के जाने से मनाया जाए। एक लोकल सर्वे किया गया। लोकल सर्वे में अवाम ने यही कहा कि इस मुल्क के हक़ में जो है इमरान खान बेहतर है और ये प्रोग्राम जो है ये यूनिक मीडिया नेटवर्क पे बहुत जल्द हम ऑन एयर भी कर देंगे। तो आप सुन लीजिएगा, लोकल सर्वे था, अवाम यही इमरान खान के जो है नारे लगा रही थी। आप मुझे बताएं इस मुल्क का अब आगे क्या दिवालिया, इससे ज़्यादा क्या निकलेगा? गरीब जो है वो गरीब तर होता जाएगा। और आज मैं आपको सोशल मीडिया पे जो लोगों ने इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है पोस्टें की हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उनका कहना है साजिश के तहत इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत अवाम के ख़िलाफ़ भी साजिश जारी। इक़्तिदार से कबल 130 रुपये पर शोर बर्पा करने वाली महंगाई मकाओ मार्च और दीगर प्रोपेगेंडों में मुलव्वस रहने वालों ने आज एक बार फिर अवाम पर महंगाई का नया बम फेंक दिया। मुनाफिकीन ने इक़्तिदार से कबल और इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो बयानात जो दिए हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और ये नुमान अहमद राना ने ये पहले आपको इसी वीडियो में हम बयानात भी सुनाएंगे। और उसके बाद जो अगली आई है अवाम पर, गुजरांवाला पेज से जो है ये अवाम पर पेट्रोल बम से हमला, मियाँ साहब से भी ना रहा गया। रात के अंधेरे में डाके मार रहे हैं, लोगों की जेबों पर डाका मारा गया। अब मुझे बताएं कि अब जो है मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने जो ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। अब मुझे बताएं कि इस पे गरीब आवाम जो है क्या गरीब आवाम पे बीतेगी। गरीब आवाम जो है वो गरीब तर होती जाएगी। और ये जो है ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होगी, ये आगे और भी मज़ीद चलेगा। पहले मरियम साहबा जो है वो बकवास करती है कि मैं AC में बैठी होती हूँ तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जो गरीब आवाम जिनके पास बिजली नहीं होती, बिजली जाती नहीं है, पंखे नहीं है चलते, उनका क्या AC में बैठ के, अगर तुम्हें एहसास होता तो तू इन गरीब आवाम के साथ आके बैठती। अगर तुम्हें ज़रा सा भी एहसास होता। आज सारे चोर एक साथ हैं, पूरे जितने भी चोर हैं उनकी एक हुकूमत है, आवाम पे बम गिराए जा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को ग्रूम किया जा रहा है।
फिल्म इंडस्ट्री पे टैक्स ज़ीरो कर दिया जा रहा है, और जो हज है, हज पे टैक्स लागू है। अब मुझे बताएं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाक़या ही क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? मुझे समझ नहीं आ रही कि इन इम्पोर्टेड्स ने क्या कहा था। अब आलमी महंगाई, अब इनको याद आ रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, और जब इमरान खान ने बड़े ही एक तरीके के साथ जो है महंगाई पे कंट्रोल किया हुआ था, तब इनको नज़र नहीं आता था, तब ये बकवास करते थे और सरासर ये झूठ बोलते थे। लेकिन मैं आज टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताऊं, मैं ये सच्ची बात कर रहा हूं कि ये जो हुकूमत है ये अवाम के लिए वबाल जान और अज़ाब से कम नहीं है। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म कर लिए, अवाम पे पेट्रोल बम गिरा दिया, हर चीज़ की इनकी कंपनीज़ हैं। इमरान खान की कंपनियां नहीं हैं, इनकी कंपनियां हैं, इन भिखारियों की कंपनियां हैं। और ये गरीब तर होता जाएगा और जो अमीर है वो अमीर तर होता जाएगा। और इस मुल्क के जो जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, नून लीग के साथ जो मिले थे, आज उनकी गैरत जो है वो मर चुकी है, वो बेगैरत हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गरीब आवाम पे बोझ बढ़ा रही है। लेकिन अब उन बेगैरतों को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि अब का जो बोझ है ये आवाम से बर्दाश्त नहीं होगा। से मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आवाम कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। इनको ना तो कहीं से इमदाद मिल रही है मुल्क का दिवालिया निकालने के अलावा। अगर ये टू बी ऑनेस्ट, अगर ये मुल्क के साथ नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी, PDM वाले इतने ही सिंसियर हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा बेचें, अगर ये अपनी प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा बेचेंगे तो इस मुल्क का जो है वो कर्ज उतर जाएगा। जब मुल्क का कर्ज उतरेगा, पाकिस्तान की मईशत अब जाएगी। ये क्यों नहीं कर रही? अगर ये मुल्क को कर्जे के नीचे इस वजह से दबाया जाता है ताकि इनका जो खाने पीने का सिस्टम है वो चल सके, तो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि थोड़ा सा सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे कि कौन बेहतर था। इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए। मैं आज ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने दिल का फ़ैसला लें, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल जो कहता है आप वो करें। आप ये छोड़ दें, अगर कोई किसी को जॉब लगवा देता है, सरकारी मुलाजमत दिलवा देता है तो वोट उसके, ये चीज़ें छोड़ दें। अगर किसी का थाने कचहरी में केस है तो कोई भी MNA MPA थाने कचहरी में, और थाने कचहरी में जो असर और सूख है वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का है, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का असर और सूख है, ठीक है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़े हद तक जो है तकर्रियाँ और तबादले किए हैं, इनका असर और सूख है। ये आपके थाने कचहरी के एक मरतबा तो काम निकलवा देंगे, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी आपके लिए वबाल जान बने रहेंगे। मैं ये कंपेन नहीं है, कोई भी किसी किस्म की कंपेन नहीं, ये रियलिटी है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। जब बाहर निकलेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि असल दुनिया क्या है, जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होते हैं। तो आप उम्मीद है कि इन सारी बातों पे अमल करेंगे, और जो अवाम पे जो है पेट्रोल बम गिराया गया है हुकूमत की जानिब से, रात के अंधेरे में एक मरतबा फिर अवाम की जेबों पे डाका डाला गया है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और यही मैं कहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PDM वालों, खुदारा इस मुल्क पर, इस गरीब अवाम पर कुछ ना कुछ रहम करो। अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो ये गवर्नमेंट छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, नज़र आ गया है। अब ये अवाम जाग चुकी है, अब अवाम जो है ये चोरों को जो है ये नहीं सपोर्ट करेगी। अब आप लोगों का ये जो आने वाला 2023 का इलेक्शन है, इसमें आप लोगों का जनाजा उठेगा, आप लोगों का जो है चेलम और ये सारा कुछ हो जाएगा, आप लोग फाइनलाइज हो जाओगे, आपकी सियासत जो है मर जाएगी, आप लोगों की सियासत मर जाएगी। अगर मैं ये सच्ची बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे जो विलेजर्स हैं, गांव वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ का पता चल जाए कि थाने कचहरियों का निज़ाम जो है वो शफाफ हो जाएगा,
اور یہ جو MNAs MPs ہیں ان کی نہیں چلے گی، تھانہ کچہریوں میں آگے بڑی ہیلپ لائنز ہیں، آپ وہاں پہ جا کے کانٹیکٹ کریں. تو بلیو کریں کہ یہ جو ہے اس ملک میں جو ہے ان کو کوئی یہ جو MNAs ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دے، ایک مرتبہ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.